आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग साउंड वेव्स की क्लास के चैप्टर में आज हम लोग यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग पढ़ने वाले हैं। क्या हिंदी में इसे क्या कहेंगे? इसे हिंदी में कहेंगे पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। तो अगर आप लोग इसके पीछे नहीं देखें कि पराश्रव्य तरंगे होती क्या है, क्या कैसे, तो आप लोग पिछली क्लास में जाकर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो पराश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। हमने कल की क्लास में इसे देखा था। तो आज इसका उपयोग पढ़ेंगे। तो इसका उपयोग सबसे पहले किसमें किया जाता है? इसका उपयोग अल्ट्रासाउंड में होता है। किसमें होता है? इट इज यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड, यानी इसका उपयोग अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। फिर उसके बाद अगला है, तो इसका और एक उपयोग बताइए। इसका उपयोग अगर आपके हृदय से संबंधित कोई रोग होता है तो उसकी ये जांच होती है, उसे किस चीज से? ईसीजी से उसकी जांच होती है। आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, इशू है तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसी का जांच होता है। तो इसका उपयोग हृदय संबंधित जांच ईसीजी में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग जो आपका क्या होता है, ईसीजी होता है, उसमें किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग क्या है? तो इसका तीसरा उपयोग होता है सोनार। हमने कल की बात बताया कि पानी में क्रिया और प्रतिक्रिया को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग सोनार। क्या? सोनार में किया जाता है। सोनार में किस लिए किया जाता है? तो उसमें तो देखा जाता है कि पानी में किसकी प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए। देखिए, पानी में कोई भी चीज है, उसकी प्रतिक्रिया की, हाँ वहां पर ये है या कुछ भी है, तो उसकी प्रतिक्रिया लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका चौथा उपयोग क्या है? इसका चौथा उपयोग आपकी सीटी स्कैन हो जाता है। सीटी स्कैन आपके ब्रेन का होता है, जिसे कहते हैं, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है आपका हो जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या हो जाता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो जाता है सीटी स्कैन। इसका उपयोग लिखिए इसका उपयोग सीटी स्कैन में होता है। इसका उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग सीटी स्कैन में भी किया जाता है। तो पहला देखिए, हम लोग ने इसका 4 उपयोग पढ़ा। पहला पढ़ा, इसका उपयोग अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, जो आप लोग जानते हैं। इसका उपयोग हृदय संबंधित जांच होती ईसीजी में किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। इतना हो गया। फिर उसके बाद इसका उपयोग सोनार में किया जाता है।
सोनार क्या है, तो सोनार आपका हो जाता है एक प्रकार का यंत्र। उस यंत्र के द्वारा पता लगाया जाता है कि पानी में किस चीज की प्रतिक्रिया हो रही है, कौन सा चीज वहां पर है। इसका उपयोग एक और होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को इसको एन जो होता है उसे सिर का होता है, किसका होता है, ब्रेन का होता है। तो सीटी स्कैन आपके किसके होता है, ब्रेन का होता है, ब्रेन का होता है यानी दिमाग का होता है। तो सीटी स्कैन में कंप्यूटर टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। इतना आप लोग को करेक्ट हो गया कि नहीं, इतना बताओ। इतना हो गया तो हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग अब ध्वनि की विशेषता पढ़ेंगे। ध्वनि की विशेषता कैसी होती है कि ये तीव्रता क्या है, इसकी तरफ तो क्या है, पिच क्या है, इन सबको अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इंटेंसिटी की बात करेंगे यानी तीव्रता की बात करेंगे कि कौन कितनी स्पीड से वो चलता है आवाज जो है। इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। तो इसका अगली क्लास क्या है, तो बहुत गर्मी है यार, बहुत पसीना होगा। अच्छा, अब बताओ सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। चलो हम सिटी स्कैन का बता रहा हूँ, आप लोग किसका ईसीजी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो आपका सिटी स्कैन का हो जाता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब ईसीजी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो हम लोग अगला अब देखते हैं, अगली टॉपिक क्या है हमारी और क्या कैसे होता है। क्या है, साउंड की विशेषता यानी ध्वनि की विशेषता। ध्वनि की क्या विशेषता होती है, ध्वनि की विशेषता पहली है इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता है। तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, अब ये समझिए। इंटेंसिटी की मात्रा मतलब होता है तीव्रता, यानी ध्वनि में इस विशेषता में ये होता है कि ध्वनि को पता लगाया जाता है कि तीव्र है या धीमी है, कैसी है। तो इसको देखिए, इसमें क्या कहते हैं, इसमें यह विशेषता में यह विशेषता बताया जाता है कि आपकी ध्वनि जो होती है, ध्वनि तीव्र है या धीमी है। इस विशेषता में क्या होता है, इंटेंसिटी तीव्रता में क्या होता है, ये बताया जाता है इसमें कि आपकी जो ध्वनि है वो तीव्र है या धीमी है, तीव्र है या धीमी है, इसमें इतना ही बताया जाता है। अगर आपका साउंड जो होता है लाउड होता है, वो हाई इंटेंसिटी का है तो यानी ज्यादा तीव्रता है। अगर वो लो इंटेंसिटी का है तो यानी कम तीव्रता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, जो साउंड होता है वो अगर आप खूब तेज में बोले, क्या किया आप लाउड किए, तेज में बोले, क्या जब आप तेज में बोलेंगे तो वहां पर आपका होता है हाई इंटेंसिटी। क्या, इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी आवाज आप बहुत तेज बोलते हो, कैसे लाउड करे माइक में बोले हेलो पूरे हर जगह गूंगे, तो वहां पर क्या होता है, हाई इंटेंसिटी होता है यानी ज्यादा तीव्रता। क्या हो जाता है, ज्यादा तीव्रता। अगर यही बात की जाए एकदम शून्य मान लीजिए, कुछ बोल एकदम धीरे से बोला जाए कि इसको सुनना जाए और किसी को ना सुनाए, तो वहां पर क्या होगा, लो इंटेंसिटी साउंड। क्या होगा, साउंड अगर हम लोग धीरे बोले, धीमी बोले,
तो क्या होगा, लो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी का मतलब है कि धीमी, कम तीव्रता, कम तीव्रता, कम तीव्रता। अगर हम लोग तेज में बोलेंगे तो वहां पर हाई इंटेंसिटी होगा यानी ज्यादा तीव्रता आएगी, और हम लोग तो धीमे बोलेंगे तो लो इंटेंसिटी आएगी यानी कम तीव्रता आएगा। फिर उसके बाद आओ आगे आओ, अगर हम लोग इसका देखेंगे पैराग्राफ बनाकर तो उसमें देखो, तो अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए, तो क्या बनाए, डायग्राम बनाए, तो डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, अगर हम ज्यादा तीव्रता का देखें, तेज जब हम बोलते हैं तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, तो इसको देखें तो ये ऐसे हो गया, हम लोग इसी तरह तो बना रहे थे ना, ऐसे 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 बनेगा, इस तरह बनेगा। जो ये ऊंचाई है, जो ये ऊंचाई है, इसको क्या कहते हैं, इसे आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, और इसी को ही कॉम्प्रेशन कहते हैं, इसी को कॉम्प्रेशन, इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन मतलब होता है विरल, और कॉम्प्रेशन मतलब होता है आपका, क्या होता है, संपीड़न। जहां पर ज्यादा तेज ऊपर उठेगा वहां पर कॉम्प्रेशन ज्यादा होगा, जहां पर ज्यादा नीचे जाएगा वहां पर रेयर फ्रैक्शन ज्यादा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो अब इसकी अगर धीमा बोला जाए तो क्या होगा, संपीड़न क्या है, संपीड़न क्या है हमने बताया था, अगर नहीं देखें तो आप पिछली क्लास में जाकर देख लेना, तो पर हम संपीड़न बता दे रहा हूँ कि संपीड़न होता क्या है। जब हम लोग कोई भी चीज की आवाज निकलती है, कोई भी चीज की आवाज निकलती है तो दो माध्यमों से गुजरती हुई कानों तक जाती है। एक पहली बात तो क्या होता है, इस तरह होता है जैसे एकदम कान लगे पास पास होते हैं। फिर एक क्या होता है, एकदम ये दूर दूर कहाँ के होते हैं, एक क्या होता है इस तरह, फिर पास पास होते हैं। तो यानी अगर हम लोग बोले तो उसके पास कुछ इस तरह जाएगा, यानी पहले क्या होगा, पहले कंप्रेशन होगा, फिर रियर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन। यानी जहां पर कण पास पास होते हैं वहां पर कंप्रेशन होता है, जहां पर कण दूर दूर होंगे वहां पर रेयर फ्रैक्शन होगा। अगर हम धीमा का देखें तो धीमा कुछ इस तरह बनेगा, इसका ऐसे 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 ऐसे, ये उठेगा ही नहीं, ये जो इतना उठ रहा है इतना भी नहीं उठेगा, इतना मात्र उठेगा। अगर कहीं ये जो आयाम है, जो ये हाइट है ये कम होती है ऊपर नीचे, यानी कंप्रेशन की भी हाइट कम हुई और रेयर फ्रैक्शन की भी हाइट कम होती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये जान लीजिए कि धीमी आवाज है। बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अगर इसकी यूनिट की बात करने की, यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका मात्रक हो जाता है, इकाई हो जाता है। यूनिट इसका होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। डेसिबल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको डेसिबल को डी और बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी और बी से। इतना आप लोग का हो गया, हाँ कहोगे, हाँ हो गया। ये मानव के कान के लिए ये जो यह होता है तीव्रता इस तरह का होता है, वो मानव के कान के लिए बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। क्या होता है, सुरक्षित ध्वनि होती है। आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हम लोग आगे देखेंगे इसका पिच कैसे होगा, क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना। कमेंट में हमने जो पूछा हूँ ईसीजी जो जांच होती है आपकी हार्ट की, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हमने बताया भी इसी क्लास में, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना।